वेलकम ऑल। लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने क्लॉजेस में नाउन क्लॉज सीखा था। दिस वीडियो वी विल सी अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, तो कुछ तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि जो एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है सेंटेंस में एज अ क्लॉज। तो यहाँ पे द एडजेक्टिव क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। तो हमें एडजेक्टिव मालूम होना चाहिए। सबसे पहला एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण। विशेषण मतलब जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। वैसे अगर पर्टिकुलर सेंटेंस होगा जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में पूरा फ्रेज या पूरा क्लॉज होगा, सेंटेंस होगा, उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। तो that means the adjective clause do the work of adjective। एडजेक्टिव मतलब विशेषता, विशेषण। तो वो विशेषता बताएगा नाउन या प्रोनाउन की। वैसे यहाँ पे जो सेंटेंस होगा मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड होगा वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्वालिफाई करेगा, मतलब उसकी विशेषता बताएगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमेशा मेन क्लॉज के अंदर नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ रहेगा। तो मेन क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ रहेगा, उसी की विशेषता आगे का जो रिमेनिंग सेंटेंस है मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज वो करेगा। तो अगर हमने स्टार्ट से मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो यू विल फाइंड लिटिल बिट प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए सबसे पहले जो इसके पहला जो वीडियो है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके यू हैव टू चेक इट एंड सी दैट वीडियो। तो फिर ये वाला वीडियो यू कैन अंडरस्टूड इट इजली। तो यहाँ पे क्योंकि उससे लिंक जो है ज्वाइन है ये वीडियो, उसमें मैंने नाउन क्लॉज सिखाया था एज वेल एज सेंटेंस को मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे डिवाइड करते हैं वो सिखाया है। तो फिर उसके बाद ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो देयर विल ऑलवेज बी अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में हमेशा नाउन और प्रोनाउन अवेलेबल होगा जिसकी विशेषता सबऑर्डिनेट क्लॉज करेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब आगे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेंगे वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, मतलब उसको क्वालिफाई करेंगे। तो इसीलिए उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। तो नंबर वन थिंग हमें जो क्लॉज है वो समझना है कि वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करना चाहिए। दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। देयर विल बी सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटर्स लाइक मतलब जो ज्वाइनिंग वर्ड्स हो गए जैसे हु, whom, which, that, यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होगा। ये सारे सबऑर्डिनेटर है। सबऑर्डिनेटर उसको बोलते हैं जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज हु, whom, which और that। To find the adjective clause, ask the question to the noun or pronoun in the main clause। अगर हमें ये कंफर्म करना है कि हमारा क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है तो हमें मेन क्वेश्चन को मेन क्लॉज को हमें क्वेश्चन करना रहेगा हु, whom, which। तो अगर हमें रिप्लाई मिल रहा है प्रॉपरली सबऑर्डिनेट क्लॉज में दैट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। तो ऐसे हमें एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानना है। तो लेट अस बिगिन एंड सी सम एग्जांपल। एग्जांपल से हमें समझ में आ जाएगा क्लियरली कि हाउ टू फाइंड एडजेक्टिव क्लॉज। लेट अस सी दिस फर्स्ट एग्जांपल। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पे ऑल जो है ऑल यहाँ पे ऑल एज वेल एज इज नॉट गोल्ड, ये जो है जो मैंने अंडरलाइन किया है ये मेन क्लॉज है। ऑल इज नॉट गोल्ड ये मेन क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? सबसे पहले तो हमें सेंटेंस को डिवाइड करने आना चाहिए। तो जो अंडरलाइन किया है वो मेन क्लॉज है और जो बचा हुआ है जो अंडरलाइन नहीं किया है दैट ग्लिटर्स, ये है दैट ग्लिटर्स, ये है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? कि ये दैट ग्लिटर्स जो है वो गोल्ड के बारे में बता रहा है। तो गोल्ड के बारे में, गोल्ड यहाँ पे नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है दैट ग्लिटर्स, तो वो होगा एडजेक्टिव
क्लॉज, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। इसका मतलब ऑल इज नॉट गोल्ड मेन क्लॉज। और कैसे हमें आंसर लिखना है, यहाँ देख सकते हैं, ऑल इज नॉट गोल्ड ये रहेगा मेन क्लॉज, दैट ग्लिटर्स ये रहेगा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। अगर हमें यहाँ पे रीजन लिखना है तो हम रीजन भी लिख सकते हैं। सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज एज, आगे लिखना है एज इट क्वालिफाइज noun gold in the main clause, as it qualifies the noun gold in the main clause, as it qualifies noun gold in the main clause, ऐसे। तो ये हम रीजन में लिख सकते हैं समझने के लिए। वैसे तो हमें सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है, पहले इसे डिवाइड कर देना है मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में, देन हमें ये बताना है कि ये कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि 3 क्लॉज होते हैं। तो ये है एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बहुत इजी और सिंपल है। ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन 2 वर्ड है दैट ग्लिटर्स, तो इसीलिए ये एक अलग फ्रेज है। तो ऑल इज नॉट गोल्ड मेन क्लॉज, दैट ग्लिटर्स is subordinate adjective clause. Let us see the second example. This is the library that belongs to my uncle. This is the library that belongs to my uncle. तो this is the library, ये है main clause। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो मेन क्लॉज है। और कहाँ से सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होगा, जैसे सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो हमें सबऑर्डिनेटेड डैट बता रहा है, डैट। तो डैट से सेकेंड जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब जो दूसरा सेंटेंस है वो आएगा डैट बिलोंग्स टू माई अंकल। तो ये लाइब्रेरी के बारे में बता रहा है, दिस इज अ लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी, विच लाइब्रेरी, तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है डैट बिलोंग्स टू माई अंकल। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है लाइब्रेरी का। तो ऐसे हमें पहचानना है कि हमें कंसर्न करना है कि ये डैट बिलोंग्स टू माई अंकल, ये है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, ऐसे। तो हमें इसको लिखना है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज इन दिस वे, दिस इज द लाइब्रेरी मेन क्लॉज, डैट बिलोंग्स टू माई अंकल, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। अब हमें ये प्रूव करना है कि कैसे तुमने एडजेक्टिव क्लॉज लिख दिया, बिकॉज इट क्वालिफाइज द नाउन लाइब्रेरी इन द मेन क्लॉज। ऐसे रीजन लिख सकते हैं हम। वैसे रीजन लिखना कंपलसरी नहीं है, इफ यू वांट यू कैन राइट द रीजन, बिकॉज इट क्वालिफाइज द नाउन लाइब्रेरी इन द मेन क्लॉज, क्योंकि ये लाइब्रेरी को क्वालिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि लाइब्रेरी कैसी है, किसकी है, तो उसके बारे में बता रहा है डैट बिलोंग्स टू माई अंकल। तो विच लाइब्रेरी, डैट बिलोंग्स टू माई। तो हमें क्वेश्चन करके भी हम देख सकते हैं, मेन क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन को क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे नाउन है लाइब्रेरी, तो विच लाइब्रेरी, तो आंसर मिलेगा डैट बिलोंग्स टू माई अंकल। तो ये आएगा एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस 2 एग्जाम्पल्स। बहुत ईजी और सिंपल है। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में डिवाइड करना है और फिर हमें ये पता लगाना है कि कौन सा क्लॉज है, तो ये है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, ऐसे। तो ऐसे हमें सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये क्लासिफाई करना है कि ये कौन सा क्लॉज है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। वेयर इज द बुक which he left for me। तो यहाँ पे where is the book which is left for me, तो यहाँ पे हमें पहले तो मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज में डिवाइड करना आना चाहिए। तो where is the book, ये है मेन क्लॉज। कैसे पता चल रहा है मेन क्लॉज, क्योंकि द बुक से पता चल रहा है, बुक नाउन है और बुक यहाँ पे है, तो ये मेन क्लॉज है, where is the book। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉज विद से स्टार्ट होगा, क्योंकि विद से पता चल रहा है हमें सबऑर्डिनेटर से सबऑर्डिनेट क्लॉज को जज करना है, तो हु, हुम, विच, डैट ऐसे वर्ड्स रहेंगे, तो वहां से सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होगा।
तो यहाँ से जो है विच लेफ्ट फॉर मी, विच लेफ्ट फॉर मी, ये जो है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है। कैसे पता चला एडजेक्टिव क्लॉज है? क्योंकि ये द बुक का डिस्क्रिप्शन है। वेयर इज द बुक, तो विच बुक, कौन सा बुक, विच ही लेफ्ट फॉर मी, जो उसने मेरे लिए छोड़ा था वो बुक का बात हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर बुक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये कौन सा बुक है, विच ही लेफ्ट फॉर मी, ये शो कर रहा है कि इट इज एन एडवर्ब, इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसका आंसर आएगा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। तो वेयर इज द बुक, वेयर इज द बुक लिखना है, फिर मेन क्लॉज लिखना है, विच ही लेफ्ट फॉर मी लिखना है और लिखना है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे हमें इसका आंसर डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट है गिव मी सम वाटर विच आई मे ड्रिंक, गिव मी सम वाटर विच आई मे ड्रिंक। तो यहाँ पे पहले तो हमें सेंटेंस को डिवाइड करना है। तो गिव मी सम वाटर, तो ये हो गया मेन क्लॉज, विच आई मे ड्रिंक, विच आई मे ड्रिंक, ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। कैसे हमें पता चला कि विच से हमें डिवाइड करना है? सबऑर्डिनेटर से। तो सबऑर्डिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबऑर्डिनेटर से हमें सेंटेंस को डिवाइड करना है। तो ये मेन क्लॉज और ये हो गया सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये एडजेक्टिव कैसे है? क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है गिव मी सम वाटर। तो यहाँ पे गिव मी सम वाटर मतलब कौन सा पानी मांगा जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन आगे दिया है, विच आई मे ड्रिंक, जो मैं पी सकूं, मतलब पीने वाला पानी चाहिए। तो ऐसे वाटर का डिस्क्रिप्शन है विच आई मे ड्रिंक। तो जब वाटर का डिस्क्रिप्शन आगे वाला सेंटेंस दे रहा है मतलब वो एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब ही ये होता है कि वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है। तो ये वाटर की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे गिव मी सम वाटर, यह आएगा मेन क्लॉज, विच आई मे ड्रिंक, यह आएगा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। In this way we have to solve. I had shown you 4 examples, अलग अलग टाइप के सेंटेंस थे। किसी में मेन क्लॉज स्टार्ट और लास्ट में था, किसी में मेन क्लॉज क्वेश्चन फॉर्म में है। तो सारों का सोल्यूशन I had shown you. I hope you understood it very well. Let us go further and see the next clause. So this is our adverb clause. तो दिस इज अवर लास्ट क्लॉज, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में नाउन क्लॉज स्टडी किया था और इस वीडियो में हम एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज देख रहे हैं। तो दिस इज अवर एडवर्ब क्लॉज। व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज? द एडवर्ब क्लॉज ऑफन शोज द रीजन, प्लेस, टाइम, मैनर, रिजल्ट एंड कंडीशन। बहुत इजी है, तीनों में सबसे ज्यादा इजी एडवर्ब क्लॉज है। क्योंकि एडवर्ब होता क्या है, सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन यू दिस। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को नहीं, वर्ब को। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज लाफिंग लाउडली, मतलब वो हंस रहा है जोर से। तो वो कैसे हंस रहा है? जोर से, मतलब ही इज लाफिंग लाउडली। तो यहाँ पे एडवर्ब जो है वो लाउडली है, लाउडली, लाउडली एडवर्ब होता है। तो ऐसे जैसे कोई भी एक्शन होगा तो एक्शन को डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। तो एडवर्ब जो होगा वो एक्शन को डिस्क्राइब करता है, उसको हिंदी में हम क्रिया विशेषण बोलते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया मतलब एक्शन, अगर कोई एक्शन किया जा रहा है उसकी कुछ विशेषता बताई जाती है, उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं और यहाँ पे उसे एडवर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। अब यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है, क्लॉज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड नहीं। अगर एडवर्ब होगा तो एक वर्ड जैसे लाउडली, बट यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, मतलब लाउडली की जगह पे और भी कुछ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ही लाफ लाउडली था, तो अब लाउडली को हम हटा देते हैं और उसके जगह पे हम ऐसे बोलते हैं ही लाफ बिकॉज समवन सेड अ जोक। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। तो ऐसे लाउडली की जगह पर जो वर्ड्स आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसको हम एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। एडवर्ब क्लॉज जैसे एडवर्ब के टाइप्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वैसे ही एडवर्ब क्लॉज के अंदर भी
एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, ऐसे यहाँ भी होता है। बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गए जो रीजन बताएंगे, प्लेस बताएंगे, टाइम बताएंगे। तो ऐसे एडवर्ब क्लॉज को डिसाइड करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एडवर्ब क्लॉज का ये टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे रहेगा। अगर टाइम रहेगा तो वहां पे जो ज्वाइनिंग वर्ड होगा जिसको सबऑर्डिनेटर बोलते हैं वो व्हेन, टिल, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, व्हेन, व्हेनेवर, ये सब टाइम को डिस्क्राइब करता है, सारे टाइम को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, मतलब सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो ये सारे सबऑर्डिनेटर है जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। यहीं से सबऑर्डिनेट क्लॉज, इनसे ही सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होगा। तो जैसे प्लेस है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, वेयर, वेरेवर। मैनर है तो हाउ, एज, एज इफ, एज, हाउ, ऐसे वर्ड यूज होगा। कंडीशन है तो इफ, वेदर, अनलेस, ऐसे कंडीशन बताएगा, मैनर बताएगा, प्लेस बताएगा, टाइम बताएगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड अगर ये सारी चीजें बता रहे हैं तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। रीजन मतलब ये हमें रीजन देगा कि क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, ऐसे। तो बिकॉज, एज, सिंस, ऐसे वर्ड यूज हो गए। तो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस यहाँ भी दिया है रीजन में और सिंस टाइम में भी दिया है। तो हमें सिंस ऐसे नहीं है कि सिंस आएगा तो टाइम ही रहेगा, ऐसे नहीं, और सिंस आएगा तो रीजन ही रहेगा, ऐसे नहीं। हमें सेंटेंस को रीड कर कर उसकी मीनिंग समझना है कि ये टाइम बता रहा है सिंस, क्या ये सिंस रीजन बता रहा है, मतलब किसी के बारे में रीजन दे रहा है। तब हम इसे क्लियरली डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे एज यहाँ भी दिया हुआ है और एज यहाँ भी दिया हुआ है मैनर में, तो हमें सेंटेंस देख के बताना होगा कि यहाँ पे मैनर डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्या किसी का बहाना मतलब रीजन बताया जा रहा है। अगर बहाना है, रीजन है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो जाएगा। और अगर किसी के बारे में उसका मैनर बताया जा रहा है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हो जाएगा। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है। तो हमें सेंटेंस की मीनिंग से समझना है। नेक्स्ट है कंसेशन, कॉन्ट्रास्ट, सपोर्ट, दो, ऑल दो, इवन दो आएगा तो ये कंसेशन है, कॉन्ट्रास्ट है, वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट है रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, सो डैट, सच डैट आएगा तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। कंपैरिजन में देन आएगा, एज आएगा तो ये कंपैरिजन है। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, पर्पस में है जैसे हमारा एम, टारगेट, तो सो डैट, इन ऑर्डर डैट, बोथ, तो ऐसे बोथ इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये दोनों आता है जैसे सो डैट, इन ऑर्डर डैट, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे। तो ये पर्पस है, क्या है पर्पस। तो हमें ऐसे ये पॉइंट्स नोट में रखना है। वैसे मोस्टली टाइम, प्लेस, मैनर, कंडीशन और रिजल्ट एग्जाम में आता है, और रीजन, सारी चीजें माइंड में रखना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है तो हम वैसे फॉलो करेंगे। लेट अस सी द एग्जाम्पल। हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज एंड स्टेट द काइंड। हमें इसमें से एडवर्ब क्लॉज बताना है और उसका काइंड भी बताना है। तो पहले तो हम इसमें से सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि मेन क्लॉज कौन सा है और एडवर्ब क्लॉज कौन सा है, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पहले हम सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज होगा तो इसका मतलब जो मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज कंप्लीटेड, उसमें हमेशा वर्ब होगा, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है इसीलिए इसको एडवर्ब बोलते हैं। तो हमेशा मेन क्लॉज में वर्ब रहेगा। तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन का कंपलसरी होना जरूरी नहीं है, नाउन प्रोनाउन हिडन हो सकता है, और वर्ब का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वर्ब को एक्सप्लेन करेगा। तो कंप्लीट इट, तो यहाँ पे कंप्लीट जो है वो वर्ब है, तो कंप्लीट इंपॉर्टेंट है वर्ब, तो वर्ब का होना बहुत जरूरी है, कंप्लीट इट। बिफोर यू लीव, यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये हो गया कंप्लीट इट मेन क्लॉज। और बिफोर यू लीव, बिफोर यू लीव ये है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम।
एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि ये हमें टाइम बता रहा है। हम ऊपर देख सकते हैं व्हेन, टिल, अनटिल, बिफोर, बिफोर टाइम में आता है, तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। हमें इसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम लिखना है। तो कंप्लीट इट, मेन क्लॉज, बिफोर यू लीव, तो कंप्लीट के बारे में बता रहा है कि कब तक कंप्लीट करना है, काम जो है वो कब तक कंप्लीट करना है, बिफोर यू लीव, जाने से पहले। तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ऐसे। तो ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए एडवर्ब है। एडवर्ब को डिसाइड करना बहुत इजी और सिंपल है, ऐसे। लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल। He worked so hard that he passed. तो he work, जैसे हम देख सकते हैं, he worked so hard, ये रहेगा मेन क्लॉज, और that क्योंकि सबऑर्डिनेटर है, यहां से सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज आएगा। अब कैसे? he worked so hard, तो यहाँ पे वर्क को डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसा काम करता था। तो he worked so hard that he passed, तो वर्क मतलब जो हार्ड वर्क, जो वो कर रहा था, हार्ड वर्क होने की वजह से उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका क्या रिजल्ट हुआ, मतलब उसका इफेक्ट क्या गया, उसके वजह से क्या हो गया, तो वो बता रहा है ही पास्ट, वो पास्ट हो गया, मतलब उसकी डेथ हो गई। ज्यादा मेहनत, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये हमें पहले तो डिवाइड करना है। ही वर्क सो हार्ड, ये है मेन क्लॉज। दैट ही पास्ट, ये है सबऑर्डिनेट, ये है सबऑर्डिनेट एडवर्ब, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। ऐसे हमें इसको नोट करना है बहुत अच्छे से। अब इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे आंसर में हम देख सकते हैं, लिखा है ही वर्क सो हार्ड, मेन क्लॉज, दैट ही पास्ट, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट गया, मतलब हार्ड वर्क करने का रिजल्ट ये हुआ है कि वो पास हो गया। तो ऐसे हमें समझ में आना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट अस गो फर्दर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, ही लीव्स सो दैट ही कैन ईट। तो ही लीव्स मेन क्लॉज, सो दैट ही कैन लीव, so that he can eat, he leaves so that he can eat। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है, he leaves मेन क्लॉज, जो मैंने अंडरलाइन किया है, और जो मैंने सर्कल किया है वो है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। अब ये कौन सा टाइप है, मतलब सो डैट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सो डैट पर्पस में आ रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। तो नीचे आंसर में देख सकते हैं हमें कैसा लिखना है, ही लीव्स मेन क्लॉज सो डैट ही कैन ईट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, ऐसे। तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। तो पहले हमें मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज में डिवाइड करना है और फिर दोनों को डिस्क्राइब करना है। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। इसका मतलब ये टेबल्स के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें नोट करने चाहिए अच्छे से कि अगर सो डॉट 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 डैट आ रहा है तो ये रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, और अगर सो डैट आ रहा है तो ये पर्पस है। तो ऐसे हमें इसे अच्छे से नोट करके रखना है। नेक्स्ट है ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है, तो ऑल्दो तो हमारा सबऑर्डिनेटर है, तो यहाँ से तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो मेन क्लॉज हमारा बैक साइड पे ही फेल्ड जो है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, वो है मेन क्लॉज। अब ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, ये मैंने जो सर्कल किया हुआ है ये है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। अब ये मुझे पता लगाना है कि ये कौन से टाइप का एडवर्ब क्लॉज है, जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, मैनर, ये मुझे पता लगाना है। तो इसके लिए मुझे ऑल्दो क्या होता है, इसकी मीनिंग मुझे समझना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो यहाँ पे ही फेल्ड, इसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है, मतलब जो इसका जो इफेक्ट गया है, तो वो है जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है। जैसे वो मेहनत तो किया बट फेल हो गया, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको कॉन्ट्रास्ट बोलेंगे या कंसेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल दो के अंदर कंसेशन, कॉन्ट्रास्ट, सपोर्ट, तो ऐसे हमें रीजन देना है। तो देयरफॉर यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट है, ही वर्कड हार्ड, तो कोई भी वर्क हार्ड करेगा तो वो पास होना चाहिए, बट उसका उल्टा हो गया, वो फेल हो गया, तो एक कॉन्ट्रास्ट है। तो हमें रीजन में लिखना है, पहले तो लिखना है ही फेल्ड मेन क्लॉज, और वो फेल क्यों हुआ, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब क्लॉज। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, तो ये जो वर्क को उसके जो फेल्ड है, जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसको उसकी विशेषता ये बता रहा है ऑल्दो ही वर्कड हार्ड। तो ये जो रहेगा ये रहेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ऐसे हमें इसको रीजन देना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट, ही इज टॉलर देन हिज मदर। ये तो बहुत इजी है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। ही इज टॉलर, ये मेन क्लॉज है, देन हिज मदर, ये है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। देन कंपैरिजन रहेगा। नेक्स्ट, द चाइल्ड गोज वेयर हिज मदर गोज। ये भी बहुत इजी है। द चाइल्ड गोज मेन क्लॉज, मेन क्लॉज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, और वेयर हिज मदर गोज ये है सबऑर्डिनेट। वेयर से स्टार्ट होगा, सबऑर्डिनेटर से, वेयर हिज मदर गोज। ये क्या हमें एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत इजी है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, प्लेस बता रहा है, क्योंकि वेयर मतलब प्लेस होता है, कहाँ। द चाइल्ड गोज, तो गोज जो एक्शन है वो कहाँ जा रहा है, तो ये हमें एक्शन का एक्सप्लेनेशन है, वेयर हिज मदर गोज, तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ऐसे हमें इसे फाइंड करना है, इसका आंसर लिखना है। द चाइल्ड गोज मेन क्लॉज, वेयर हिज मदर गोज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, क्योंकि प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट है he ran as if it was the last train of the day। तो he ran आएगा मेन क्लॉज, और यहाँ से as if it was the last day of the train ये आएगा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। अब यहाँ पे हमें ये मालूम करना है कि ये जो एडवर्ब क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, प्लेस है, मैनर है, कौन से टाइप का ये एडवर्ब क्लॉज है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत इजी है, ही रैन, वो क्यों भाग रहा है, कंडीशन क्या है, तो रैन भागने का कंडीशन क्या है, क्योंकि वो अपनी ट्रेन मिस न कर दे। तो एज इफ, इससे पता चल रहा है, तो हम ऊपर देख सकते हैं इसके अंदर से कि एज इफ किधर आ रहा है, तो एज इफ यहाँ पे देख सकते हैं एज इफ मैनर में आ रहा है ऐसे, एज वेल एज इफ यहाँ पे देख सकते हैं इफ कंडीशन में भी आ रहा है, तो एज इफ या इफ ऐसे। तो यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं कि जैसे अगर इफ लिख आया है तो हम रीजन में लिख सकते हैं कि उसके कंडीशन है कि उसकी ट्रेन मिस ना हो जाए, इसीलिए वो भाग रहा है। तो दोनों हम रीजन में लिख सकते हैं, और वो क्यों भाग रहा है, उसका जो मैनर बताया है वो फास्ट इसीलिए भाग रहा है कि ट्रेन, तो ज्यादातर कंडीशन के चांसेस है, क्योंकि ये कंडीशन है उसकी ट्रेन मिस ना हो जाए, इसीलिए वो फास्ट भाग रहा है ट्रेन पकड़ के। तो यहाँ पे देख सकते हैं ही रैन मेन क्लॉज एज इफ इट was the last train of the day, ये आएगा, जैसे ये लास्ट ट्रेन है, ये कंडीशन है, इसीलिए वो भाग रहा है, ये उसके आएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ऐसे हमें लिखना है इसके रीजन में। नेक्स्ट है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यहाँ पे मेन क्लॉज बैक साइड पे दिया है, यू विल पास ये मेन क्लॉज है। अब यहाँ पे जो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, कब पास होगे तुम, पास कब होगे, इसका जो रीजन दिया है इफ यू वर्क हार्ड, तो ये है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ। जैसे ये पर्टिकुलर हमें पहचानना होगा कि इफ जो है वो क्या बता रहा है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन बता रहा है कि कंडीशन क्या है, तो इसको आएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन ऐसे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आया है, सिर्फ इफ है, तो ये आएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। और अगर एज इफ आ रहा है, जैसे हमने पहले ही देखा था एज इफ, तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। बट सेंटेंस के रीजन से हमें समझना है सेंटेंस से, तो मोस्टली जैसे इसके बेस पे हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं, बट किसी किसी में इफ दो जगह पर आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है।
तो उसको सेंटेंस की मीनिंग समझकर समझना चाहिए, तो वो इजीली उसको डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज शी वर्कड हार्ड शी पास्ड हर IAS एग्जाम। जैसे उसने वर्क हार्ड किया तो उसने पास कर लिया IAS एग्जाम, तो शी पास्ड हर IAS एग्जाम। ये आएगा मेन क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज क्या है, तो यहाँ पे एज क्योंकि सबऑर्डिनेटर है, तो एज शी वर्कड हार्ड ये आएगा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। रीजन बताया है कि वो कैसे पास हुआ, तो हम देख सकते हैं एज यहाँ पे भी एज है और एज वेल एज रीजन में भी एज है, एज है। तो हमें ये समझना है बहुत अच्छे से कि सेंटेंस की मीनिंग मुझे क्या एक्सप्लेन कर रही है। तो शी पास्ड हर IAS एग्जाम, तो ये मुझे रीजन बता रहा है कि वो कैसे पास हो गया, क्या रीजन है उसका, एज शी वर्कड हार्ड। तो एज या बिकॉज शी वर्कड हार्ड ऐसे। तो यहाँ से आएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आएगा। नेक्स्ट है लास्ट सेंटेंस, हमारा लास्ट एग्जाम्पल, ही स्टार्टेड द वर्क व्हेन हिज मदर अराइव्ड। ही स्टार्टेड द वर्क ये आएगा मेन क्लॉज, और ये तो बहुत इजी है, व्हेन आ रहा है तो व्हेन हमेशा टाइम बताता है। व्हेन हिज मदर अराइव्ड, तो व्हेन से टाइम आता है, हमने ऊपर ही स्टडी किया, व्हेन टाइम के लिए आएगा। इसका मतलब व्हेन हिज मदर अराइव्ड, इसका आंसर आएगा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ऐसे हमने बहुत सारे सेंटेंस, सारे टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने सॉल्व किए हैं। सारे सेंटेंस you should write in your notebook and try to solve these sentences. Even you should try the extra sentences from different exercise available on the website online. You can try it, or if you have any doubt you can write me in the comment box. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share with your friends. Thank you all. Take care.